हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वही टॉपिक है रियलिटी टू सर्कल्स एक्सरसाइज 13.2। इसके कुछ सवाल रह गए थे तो वो करवाने जा रहे हैं और इससे पहले हमने एक से लेकर के 5 सवाल करवाए हैं, तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, देखो क्या कहना चाह रहा है ये। जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पे ये केंद्र है, ठीक, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये 60 अंश का कोण बना रही है। इसकी जो रेडियस है, यहां से एक जीवा है, जो जीवा, तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब देखो, लघु और दीर्घ वृत्त खंड, यानी ये वाला जो होगा ये अपने में क्या है? लघु वृत्त खंड। ठीक, लघु वृत्त खंड। ऐसे ऊपर वाला ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। देखो, लघु वृत्त खंड कहां से कहां तक होगा? सिर्फ इतना, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? लघु वृत्त खंड। उसके ऊपर जितना बचा हुआ है, यानी कि इंक्लूड ये ट्रायंगल, यानी यहां से इस लाइन से ऊपर का जितना एरिया ये है वो सबका सब अपने आप में क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड। ठीक, तो पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना है, उसके बाद में इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे हम, लघु वृत्त खंड। इसको हम सॉल्व करते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी यहां से लेकर के ये इतना पूरा। ठीक, और उसमें से हम माइनस कर दें क्या? ट्रायंगल का एरिया। जब ट्रायंगल का एरिया जब माइनस कर देंगे तो हमें ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो जाके क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। माइनस इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट साइन थीटा। ठीक है, तो बेस और हाइट तो इसकी त्रिज्या ही है, जो कितनी है? रख दो वैल्यू 15, या एक बार लिख लेते हैं जैसे इसमें लिखा है, हाँ, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई। तो थीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर स्क्वायर। आर यानी कि कितनी है? 15 गुणित 15। ठीक, माइनस 1/2, और इसकी आधार और ऊंचाई दोनों आपस में कितनी है? अच्छा सॉरी, एक चीज और है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो फॉर्मूला लगता है किसमें? जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ बन के यहाँ पे तो 60 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पे लगाओगे साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा, तो 1/2 15 गुणित ऊंचाई भी इसकी कितनी है? 15। ठीक है ना, क्योंकि इसकी आधार और ऊंचाई दोनों के दोनों आपस में क्या होंगी? त्रिज्या होंगी। ठीक है, तो 15 गुणित 15 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 गया, ये 6 से गया 6 बार। ठीक,
तो 2 से ये गया 3 बार और 2 से ये गया 11 बार, 3 से ये गया कितनी 5 बार, ठीक है ना। और तो कुछ बचा नहीं। अब देखो ये कितना हो गया 11 पंचे 55 इंटू यहां से ये क्या कितना बचा 15 माइनस इसको सॉल्व करिए तो 1/2 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू साइन थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक इसको करते हैं अब सॉल्व। तो 15 का इसका मल्टीपल करो, 15 पना 75 की 5 हासिल कितनी लगी 7 और 15 पना 75 75 और 7 75 और 7 कितना 82 75 7 82, ठीक माइनस इसका मल्टीप्लाई करो तो 225 √3/2 दूनी 4, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब ये एक सेकंड यहां से ये 7 छूट गया था, जो 7 था वो नहीं लिखा था, तो ये 7 आ गया। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अपॉन में कितना 7, ठीक। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी जाके आपकी वो आएगी जाके 7 से जब डिवाइड करोगे तो 117.75। चलिए देखते हैं। एक्चुअली में हमारा जो माइक था वो बंद था, मुझे याद नहीं था। तो देखिए हमने इसको आई थिंक यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, देख लिया था कि 825/7 और माइनस में 225 √3/4 ये यहाँ से आ गया। उसका जब इसको 7 से डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिलेगी जाके 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 एकन 7 बचा 1 हो गए 12, तो 7 एकन 7 फिर से बचे यहाँ से 4 हो गए कितने सॉरी बचे यहाँ से 5, ठीक है मतलब इतना ही आएगा। 7 एकन 7 बचा 1 हो गए 12 7 एकन, ठीक है इतना ही आएगा जाके। उसके बाद में इसको हमने आप √3 की वैल्यू रख दी तो ये आई आके। कैलकुलेट आप करते रहना, √3 की वैल्यू 1.73 रख दी, बाद बाकी वही लिखा हुआ है। उसके बाद में जो ये वैल्यू थी वो वही लिखी हुई है, माइनस इसका जब 1.73 का इसमें जब मल्टीपल करेंगे 225 में तो ये वैल्यू आएगी निकल के, वो अपॉन कितना 4। ये वैल्यू वैसे ही लिख दो, इसको 4 से डिवाइड करो, जब 4 से इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई जाके, और इसमें जब इसको माइनस किया तो कितना आएगा जाके 20.43 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से मेरी एक चीज काम की है, वो ये है काम की यानी 97.31, इसको लिख लो 97.31। अभी हमने क्या निकाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और अब हम निकालेंगे किसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए इसी में हमारी दूसरी चीज क्या है, हम निकाल चुके हैं लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, और अब निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम यहां से निकालेंगे एंगल से तो हमें ये इतना ही मिल पाएगा, इतना यानी ये एरिया तो छूट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड था, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ऐड करेंगे इसमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा कैसे निकालेंगे इसको, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और प्लस करेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसमें क्या किया था माइनस, और इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से लेकर के ये इतना मिलेगा केवल, हमें समझ पाए कहां से, यहां से चलो इतना, ये इतना 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 एरिया, ये एरिया छूट जाएगा। जबकि जो वृत्तखंड है दीर्घ वृत्तखंड वो तो यहां से लेकर के ऊपर पूरा तक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें ये ट्रायंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक।
तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये क्या है हमारा ट्रेंगल, ट्रेंगल का एरिया दोबारा मत निकालो, ट्रेंगल एरिया हम निकाल चुके हैं ये, ठीक है 97.31। थीटा की वैल्यू रखो, इस बार थीटा की वैल्यू हमें 60 नहीं लेनी है, 60 तो इस एंगल के लिए थी, इस वाले त्रिज्यखंड के लिए, तो टोटल होता है 360, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 300, क्योंकि इसमें से ये 60 कम कर दो तो बचा 300 बटे में 360। ये समझ में आया मैंने 300 क्यों लिया। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है ना, यानी कि ये था पूरा होता 360, उसमें से हम 60 कम कर दोगे तो बचा कितना 300, तो इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी 15 गुणित 15 और प्लस कितने 97.31, ठीक है, 0 से 0 कटा और ये 6 से गया 5 बार और ये 6 से गया 6 बार, ठीक है, तो ये 5/6 गुणित 22/7 गुणित 15 गुणित 15 प्लस 97.31। एक काम करो, इसको 2 से काटो, 3 बार गया, ये 2 से 11 बार गया, ये 3 से 5 बार गया, ठीक है। अब देखो, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके जो हमारी जो वैल्यू पहले आ रही थी उससे ये कितनी गुना आएगी 5 गुना आएगी। चलो ठीक, टेंशन मत लो, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 11 पंचे 55 और गुणित ये 5 गुणित 15 और बटे में कितना है ये 7 और प्लस में 97.31, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं सॉल्व। 55 25 की 5, 55 25 और 2 27, 275 गुणित कितने 15 और बटे कितने 7 और प्लस में 97.31। अब 15 का गुणा करो तो 15 पना 75 की 5 हाथ से लगी 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 की 2 हाथ से लगी कितनी 11 और 15 दूनी 30, 30 और 11 कितना होगा जाके 41 और बटे में कितना 7 और प्लस में 97.31। 7 का करो इसमें भाग करो तो 7 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पना 35 बचे यहाँ से कितने 6 हो गए कितने 62, तो 7 निम 63 ज्यादा होगा 7 8 56, तो फिर से बचे कितने 6, तो हो गए कितने 65, 7 निम 63, 7 निम 63 बचा कितना यहाँ से 65 में 63 के तो बचे 2 हो गए 20, तो पॉइंट लगाओ तो 7 दूनी 14 बचा कितना 6 हो गए 60, तो 60 7 7 7 8 56 तक रखो और प्लस में कितना 97.31 जोड़ दो इनको, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 और 3 कितना हो गया 5, दशमलव लगाओ यहाँ पे 7 और 9 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 9 और 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 1 ये यहाँ से लगी थी 17 और 1 18, ठीक, तो ये 5 का 5 और 1 हासिल 6 यानी 686.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आएगा जाके क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, कहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। मतलब कि कोई एक हमारा सर्किल है जिसकी जीवा इसके केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है वो कितने करती है 120 डिग्री का, और इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर ये और 12 ही सेंटीमीटर ये। इसने कहा कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके संगत वृत्तखंड है यानी कि इसकी बात कर रहा हो, हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको अगर हम ए मान लें, इसको ओ और ये हमारा बी,
तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या मिलेगा जाके, ये पूरा क्या, ये देखो यहां से लेकर के ये पूरा पहले ज्ञात करो, ये यानी कि त्रिज्य खंड, संगत त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इसमें से, ये तो हमें अब इसमें ये भी काउंट हो रहा है, ये क्या बनना अपने आप में त्रिभुज, तो माइनस करेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका, यानी कि जो हमारा बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, जब आपको दो भुजाएं प्राप्त हों, ठीक है, यानी दो भुजाएं ये प्राप्त हों और उनके बीच का जो कोण प्राप्त हो, तब फॉर्मूला क्या लगता है 1/2, अब ये क्या है हमारी आर है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक, तो थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें रखनी है 3.14, याद रखना है, इंटू आर कितना है हमारा 12 और इंटू 12 दो बार, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है, और माइनस कितना 1/2 इंटू आर कितना है 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू रखो तो साइन 120 डिग्री, ठीक है, तो 0 से 0 गया और 12 से ये गया 3 बार, 12 36, तो ये कितना आ गया 1/3, ये एक काम करो इसका यहीं पे काम तमाम करो, ये क्या नाम है 3 से ये गया 4 टाइम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका एक काम करो 4 का गुणा कर लो इधर सीधा, तो 4 चौको 16 की 6 और 4 एकन 4 4 और एक हासिल 5, 4 तिया 12 है, हासिल कुछ लगी नहीं थी, पॉइंट 2 अंक, सॉरी 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक बाद यहाँ पे, इनटू में कितने यहाँ पे 12 माइनस ये 2 से कितनी बार 6 बार काटो और 12 छंग इसको करो 72, साइन 120 की डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, 2 से इसको काटो 36 बार जाएगा, 12 का इसमें गुणा करो, तो जब 12 से गुणा करोगे तो 12 छंग 72 की 2 हासिल लगी 7, ठीक है, 12 पंचे 60, 60 और 7 67 की 7 हासिल लगी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 की 0 हासिल लगी 3, और 12 एकन 12, 12 और 3 कितना हो गया 15.2 अंक बाद, ठीक है, समझ में आ रहा, और तो आसान है। उसके बाद में ये रखो 36, तो √3 की वैल्यू रखेंगे इंटू 1.732 भी रख सकते हो 1.732, बाद बाकी का इतना ही रहने दो, ठीक है, तो आगे चलते हैं, यानी कि 150.72 माइनस इसका मल्टीपल करो, तो इसका मल्टीपल इधर कर लेते हैं, यानी कि 1.73 मल्टीप्लाइड बाई कितना 36, 6 18 की 8 हासिल लगी, 1 7 42 42 और 1 43 की 3 हासिल लगी, 4 और 6 एकन 6 6 और 4 कितना हो गया 10 क्रॉस 3 का 9 7 21 की 1 3 एकन 3 2 5, तो ये कितना हो गया 8 9 और 3 12 2 हासिल 1 2 और 1 और 1 2 और 5 और 1 6 1 2 अंक बाद, यानी कि 62.28, तो ये कितना हो गया 62.28, ठीक है, तो माइनस कर लो, तो 150.72 और माइनस करना है 62.28, 12 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे बचे 6, 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 गए तो 4 10 और 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ क्या बचा कैरी 14, 14 में से 6 गए तो 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा जाके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपके समझ में आया होगा, और अब चलिए चलते हैं आगे।
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर है। ठीक है, मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। यानी कि रस्सी की लंबाई कितनी, 5 मीटर है, 5 मीटर रस्सी से बांधा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। घोड़ा घास कहां तक चर सकता है, इस रस्सी को मान लो वो कितना ऐसे घूम सकता है, बस इस तरह से। ठीक है, यानी रस्सी 5 मीटर है तो वो या तो यहां से इधर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, मतलब इससे आगे नहीं जा पाए क्योंकि रस्सी 5 मीटर की ही है। ठीक है, तो यानी और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने बन रहा है, वो देखो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि हमें यहां से जो थीटा मिल गया वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। हल ज्ञात है या हम जानते हैं, ज्ञात है थीटा इक्वल 90 डिग्री और दिया है आर इक्वल, जो इसकी रेडियस बनेगी जाके यहां से वो कितनी बनेगी, 5 मीटर। ठीक है, अब आगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया चरी जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर अगर कर दी जाए तो, यानी 5 मीटर से 10 मीटर अगर कर रहे हैं तो कितनी वृद्धि हो जाएगी वो पूछ रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यानी कि पहला क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, जहां घोड़ा चर सकता है जब रस्सी 5 मीटर हो। ठीक, जब रस्सी 5 मीटर हो तो वो इतना ही तो चर सकेगा। तो इतने के लिए हम क्या लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 है, और अपॉन में कितना 360 डिग्री इंटू पाई की उसने क्या रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लगाइए इंटू आर स्क्वायर। आर मेरे पास कितनी है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि रस्सी 5 मीटर ही लंबी है। तो ये इससे कितनी बार गया, 4 बार, 0 0 का 9 चौके 36, और तो आगे कुछ कट नहीं रहा है। ठीक, तो जो वैल्यू बची वो लिख लो। चलिए इस इधर कर देते हैं इसको सॉल्व। तो ये कितना हो गया, 5 25, लिख लो एक बार इसको, यानी 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 25। ठीक है, 25 के इसमें गुणा कर लेते हैं पहले, उसके बाद भाग दे लेंगे। तो 25 चौके 100 की 0, 25 से 25, 25 और हासिल लगी, जब 100 की 0 है तो हासिल लगी 10, 25 और 10 35 की 5, हासिल लगी कितनी 3, 25 थी 75, 75 और 3 कितना हो गया 78, और 0.2 अंक बाद, तो 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और बटे में कितना है 4। ठीक है, तो 4 से दे दीजिए इसमें भाग, तो 4 से भाग दो 3 बार जाएगा। देखो 4 एकन 4, बचा यहाँ से कितना 3। ठीक है ना, 3 बच गया, हो गए कितने 38, तो 4 निम 36, बचे 2, 0 लगाया 25, कितने हो गए 25, तो 4 छंग 24, बचा यहाँ से 1, हो गए कितने 10, तो 4 दूनी 8, तो 10 है ही, तो बचे 2, 1 0 बढ़ा लिया तो हो गए 20, तो 4 5 20। ये आपको भाग करना आ रहा है, अगर भाग करना नहीं आ रहा है तो बड़ी ही शर्म की बात है भैया, बड़ी दिक्कत की बात है। यानी कि 78.50 इस तरह से करके। ठीक है ना, अब इसमें 4 का भाग दो, तो 4 एकन 4, बचे 3, हो गए 38, 4 निम 36, बचे यहाँ से 2 उतारा लोगे, उससे पहले लगाओगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएंगे 25, तो 4 छंग 24, बचा 1, उतारा लिया 0 को, 4 दूनी
8 बचा, यहाँ से 2 पॉइंट चल ही रहा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लिए, 4 पंचे 20 कटेगा पूरा पूरा, यानी इस तरह से हम इसको निकालेंगे जाके सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया जो हमें मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। अब देखो, अब हमें करना है जब जो रस्सी हमारी कितनी हो जाए, देखो जब रस्सी 10 मीटर हो तब उसने क्या कहा है, चली जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तब क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो 10 मीटर की रस्सी होगी तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, अभी 5 मीटर थी तो यहां तक चढ़ पा रहा था, अब वो कहां तक चढ़ के जाएगा, मान लो यहां तक चढ़ के जाएगा, ठीक है, अब 10 मीटर होगी ना, तो अब वो इतना इतना भाग चढ़ लेगा जाके, तो वो कह रहा है कि वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी पूरा क्षेत्रफल नहीं, अब वृद्धि कितनी, मतलब इतना जो बड़ा हुआ इलाका है वो इसकी वैल्यू को पूछ रहा है भैया। तो इसकी वैल्यू के लिए, वृद्धि के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले हम 10 मीटर की रस्सी को लेकर के निकाल दें और माइनस कर दें उसमें से क्या, ये, तो हमें बड़ा हुआ क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये कौन सा एरिया है, जो ये वाला एरिया, इतना 5 मीटर की रस्सी से, तो पूरा हम निकाल दे रहे 10 मीटर रस्सी थे, उसमें से माइनस कर देंगे ये, तो जब रस्सी 10 मीटर की हो तब क्षेत्रफल में वृद्धि, सीधी हम भी वृद्धि निकाल ले, तो कितना आएगा जाके, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो किसके लिए हुए, पूरा के लिए हो गया, और माइनस कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये कितना था 19.625, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 90, ठीक है, क्योंकि वो तो चतुर्भुज वैसा ही रहेगा, 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी 1.7, सॉरी पाई की वैल्यू तो कितनी बोली है उसने 3.14 इंटू जो रेडियस है इस बार कितनी है 10 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसमें कितना करना है 19.625, ठीक, ये कितना होगा 9 चौके 36, 4 बार चला गया, ठीक, तो जब ये गया 4 बार और ये अपने आप 4, ये कितना है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 को काट दो 4 से कितनी बार गया 25 बार, यहाँ पे 25 समझ में आया, यानी कि 10 का स्क्वायर था, हमने इसको कितना मान लिया 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, हमने इसको 100 मान के 4 से काट दिया 25 बार कटा जाके, ठीक, थोड़ी बहुत तो शॉर्ट भी समझो। तो अब यहाँ पे 25 है, 25 का गुणा करो इसमें, तो 25 चौके 100 की 0, हाथ से लगी कितनी 10, ठीक है, 25 एकन 25, 25 और 10, 25 और 10 35 की 5, हासिल लगी 3, और 25 या 75, 75 और 3 कितना हो गया 78, यानी कि दशमलव कहां पर आ जाएगा जाके हमारा 2 अंक बाद, ये यहां पर, ठीक, और माइनस इसमें से कितना करना है, ये 19.625, ठीक है, चलिए करते हैं इसको माइनस, तो जब माइनस करेंगे जाके देखो माइनस करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं हम आपको, जब इस तरह की कोई वैल्यू दी गई हो पॉइंट में कुछ नहीं हो तो आगे 0 बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत आ रही, यानी कि 78.500 और कर लो, यहाँ पे कितना 19.625, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 5 गया, यानी 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लिख रही, यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 गए तो बचे 7, यहाँ बचे 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी ली तो यहाँ पे कितने हो गए 14, 14 में से 6 गए बचे 8, पॉइंट लगा, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लो, तो यहाँ पे कितने हो गए 17, और 17 में से अगर 9 गए तो बचे कितने 8, ठीक, 17 में से 9 गए तो 8, और उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5, यानी 58.875, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बड़ा हुआ जो हमारा क्षेत्रफल आएगा निकल के वो आएगा जाके 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, चलिए ठीक। और इसको किससे बनाया जाना है? चांदी से। वृत्ताकार ब्रूच को चांदी से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। व्यास 35 mm, ठीक है, व्यास 35 mm है। तार से वृत्त को 5 व्यासों को भी बनाया जाना है। पहले तो इसको बनाया गया था जिसकी परिधि थी, ठीक है, ब्रूच को, और उसके बाद में 5 व्यासों को भी चांदी के तार से बनाया जाना है। 1, 2 और 3, 4 और ये 5, ठीक है, बनाया जाना है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंड में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बराबर त्रिज्य खंड में बांटते हैं। ज्ञात करो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो पहले हम निकालते हैं वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरा कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 2 क्वेश्चन पूछ दिए, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। हमें यहां से एक चीज पता है, व्यास d इक्वल 35 mm, तो जो रेडियस हमें इसकी मिलेगी जाके वो कितनी मिलेगी? 35/2 mm, ठीक, ये रेडियस हो गई। उसके बाद में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार की लंबाई, ये बताओ चांदी के तार की लंबाई क्या होगी? पहले तो ये, यानी कि ये क्या है? 2πr और प्लस 10 इसके, यानी त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है? 10, यानी कि 5 डायमीटर भी किससे बनाए गए? 5 वृत्त के व्यासों को भी इसी से बनाया गया है। तो हम क्या करते हैं? 5 इंटू डी कर दें, ठीक, डी में पता ही है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसकी कितनी है? 35/2, ठीक, प्लस 5 इंटू डायमीटर में पता है कितना? 35। करो इसको, 2 से 2 कटा और ये 7 से गया, 5 और 7 35, तो 22 पंचे कितना? 110 प्लस 35 पंचे 175, वही होगा जाके। 5 या 15 55 25, 5 या 15 17, ठीक है, इनको जोड़ो तो यह कितना आएगा? ये 5 आएगा और 6, वो 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 mm, यानी कि जो चांदी की हमें लंबाई मिल जाएगी 285 mm मिल जाएगी यार। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? इसी में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे निकालो, प्रत्येक त्रिज्य खंड, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल मिलेगा जाके वो कितना मिलेगा? देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पहले तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है, लेकिन त्रिज्य खंड बन कितने रहे हैं? 10। प्रत्येक का पूछ रहे ना, तो बटे में 10। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर। तो जो आर है हमारी वो कितनी है? 35/2, 35/2 गुणित स्क्वायर है तो 2 बार 35/2 और बटे में कितना? 10। काटते हैं इसको, ये 5 से कितनी बार, 7 से कितनी बार गया? 5 बार, ठीक है ना, ठीक है। ये 2 से कितनी बार गया? 11 बार, ठीक। और कुछ इसको लिखो आके, 11 गुणित 5 गुणित 35 बटे में ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 कितना हो जाएगा? 20, ठीक। तो 5 गुणित 5, 5 चौके कितना हो गया? 20, 4 बार गया। इसको मल्टीपल करो, 11 पंचे, इसका 11 का 35, 11 पंचे 55, 5 हासिल लगी, 5 11 तिया 33, 33 और 5 38, यही होगा जाके। 11 पंचे 55 की 5, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है, 385 और बटे में कितना? 4, 4 से भाग दे दो तो कितना होगा? 4 निम 36, बचा यहां से कितना? 4 निम 36 बचा 2, हो गया कितना? 25, तो 4 छंग 24, बचा 1, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गए,
तो 4 दूनी 8, बचे यहाँ से 2 पॉइंट चल ही रहा है तो 20 हो गए, तो 4 पंचे 20 यानी 96.25 mm²। ये हमारा क्या आएगा जाके, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और आगे जो भी सवाल बचे हुए हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।